दोस्तों नमस्कार। अमूल्य जातक कथाएं इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जातक कथा है विश्वासघात का फल। बहुत समय पहले वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में गंगा नदी के किनारे एक कुटिया में बोधिसत्व निवास करते थे। वह एकांत स्थान था जहाँ ध्यान में रत बोधिसत्व सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वाराणसी में एक धनवान श्रेष्ठी था जिसकी कन्या बहुत कठोर तथा दुष्ट स्वभाव की थी। वह दासों के साथ दुर्व्यवहार करती थी, उन्हें मारती और गालियां देती थी। दास उसके व्यवहार से बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन श्रेष्ठी कन्या की आज्ञा से सेवक उसे नदी के निकट खेलने के लिए ले गए। खेलते खेलते शाम हो गई, सूर्य डूबने लगा। कुछ समय बाद बादल घिर आए, अंधेरा हो गया। अन्य लोग तुरंत अपने अपने घरों को चले गए। श्रेष्ठी कन्या के दासों ने सोचा, आज इस दुष्ट लड़की से पीछा छुड़ाने का अवसर है। वे लड़की को जल में छोड़ किनारे आ गए। वर्षा होने लगी, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। घर लौटने पर दासों से लड़की के बारे में पूछा गया। वे बोले, गंगा से तो पार हो गई थी, फिर हम नहीं जानते वह कहाँ गई। रिश्तेदारों के ढूंढने पर भी कन्या का कहीं पता नहीं चला। श्रेष्ठी कन्या चीखती चिल्लाती पानी में बहती हुई बोधिसत्व की कुटी के निकट पहुंची। स्त्री का चिल्लाने का स्वर सुनकर बोधिसत्व उसे बचाने के लिए दौड़े। उनके हाथ में एक मशाल थी। नदी के किनारे पहुंच उन्होंने बहती लड़की को देखा। वह तुरंत नदी में कूद पड़े और तैरते हुए लड़की को बाहर निकाल लाए। ते अपनी कुटिया में लाए, आग जलाई और फल फूल लाकर खाने को दिए। उसे खा चुकने पर पूछा, कहाँ की रहने वाली हो, गंगा में कैसे गिर पड़ी। उसने सारी घटना बतला दी। बोधिसत्व ने श्रेष्ठी कन्या को आश्वासन दिया और कहा, तू शांति से यहाँ रह। वह कुटिया में रहती और स्वयं बोधिसत्व खुले में रहते। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। तब उसे जाने के लिए कहा। श्रेष्ठी कन्या ने सोचा, इस तपस्वी का ब्रह्मचर्य तोड़ इसे साथ लेकर जाऊंगी। उसने अस्वस्थता का बहाना बनाकर नहीं गई। समय बीतते बीतते उसने अपनी स्त्री माया और स्त्री लीला दिखा उस तपस्वी का ब्रह्मचर्य नष्ट कर उसके ध्यान का भी विनाश कर दिया। वे दोनों जंगल में ही रहने लगे। एक दिन श्रेष्ठी कन्या ने कहा, आज हमें जंगल में रहने से क्या लाभ, आबादी वाली जगह पर चलें। वे जंगल छोड़ एक सीमांत के गांव के किनारे आकर रहने लगे। बोधिसत्व मट्ठा बेचकर जीविका कमा उसे पालन करने लगे। मट्ठा बेचने से उसका नाम मट्ठा पंडित पड़ गया। गांव के लोग खर्चा करके उसके लिए ग्राम द्वार पर एक कुटिया बनवा दी, जिसमें वे दोनों रहने लगे। एक दिन उस गांव पर चोरों ने आक्रमण कर दिया। उसने गांव को लूटा और जाते समय श्रेष्ठी कन्या को भी अपने साथ ले गए। चोरों के सरदार ने उसके रूप पर मुग्ध होकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। बोधिसत्व को गांव लौटने पर मालूम हुआ कि चोरों के सरदार ने श्रेष्ठी कन्या को अपनी पत्नी बना लिया है। यह जानकर भी वह सोचने लगा, वह मेरे बिना नहीं रह पाएगी और भागकर आ जाएगी। वह प्रतीक्षा करने लगे। श्रेष्ठी कन्या ने सोचा, मैं यहाँ सुख से रह रही हूँ, कहीं मट्ठा पंडित किसी काम से यहाँ आकर मुझे यहाँ से ले जाए और मैं इस सुख से वंचित हो जाऊं, सो मैं उसे बहाने से बुलवाकर मरवा दूं। यह सोच उसने एक आदमी को बुलाकर संदेश भेजा, मैं यहाँ दुखी हूँ, मट्ठा पंडित आकर मुझे ले आए। बोधिसत्व ने संदेश सुना, उस पर विश्वास कर लिया और उस गांव में पहुंच गए जहाँ श्रेष्ठी कन्या रहती थी। उन्हें आया देख वह बोली, आर यदि हम इस समय भागेंगे तो चोरों का सरदार हमारा पीछा कर हम दोनों को मार देगा, इसलिए रात को भागेंगे। यह कह वह बोधिसत्व को कमरे में ले गई। वहाँ उन्हें
खाना खिला, एक और बैठा दिया। शाम को चोरों का सरदार आया। उसने शराब पी और नशे में मस्त हो बैठ गया। सृष्टि कन्या ने पूछा, स्वामी, इस समय अपने प्रतिद्वंदी को देख कर आप क्या करोगे? सरदार ने गुस्सा दिखाते कहा, यह करूँगा तो वह क्या दूर है, कमरे में ही तो बैठा है। सृष्टि कन्या ने कहा। चोरों के सरदार ने मसाल ले वहाँ जाकर बोधिसत्व को पकड़ लिया और गिरा कर पीटने लगा। वह पीटते समय और कुछ न कह, केवल इतना ही कहता, क्रोधी, अकृतज्ञ, चुगलखोर, मित्रों में फूट डालने वाली। सरदार ने फिर पीटा, बांध कर डाल दिया और स्वयं खाकर सो गया। उठने पर शराब का नशा उतरने पर फिर पीटना शुरू कर दिया। बोधिसत्व वही 4 शब्द कहते। चोरों ने सोचा, यह इस तरह पीटे जाने पर भी और कुछ न कहकर केवल 4 शब्द ही कहता है, मैं इसे पूछूं? उसने सृष्टि कन्या को सोया जान बोधिसत्व से पूछा, भो, तो इस प्रकार पीटे जाने पर भी इसलिए केवल यह 4 शब्द ही कहता है? बोधिसत्व ने बात बतानी शुरू की। मैं पहले वन में रहने वाला एक ध्यानी तपस्वी था, तो मैंने इसे गंगा में बहती हुई देखकर निकाल लिया और पाला। इसने मुझे प्रलोभन दे ध्यान से च्युत कर दिया। मैं जंगल छोड़ इसका पालन पोषण करता हुआ सीमांत के ग्राम में रहने लगा। सो चोरों द्वारा यहाँ लाए जाने पर इसने मुझे संदेश भेजा, मैं दुख में रह रही हूँ, मुझे आकर ले जाओ। मुझे यहाँ बुलाकर इसने मुझे तुम्हारे हाथ सौंप दिया। इस कारण मैं ऐसा कहता हूँ। चोर सोचने लगा, जिसने इस प्रकार के गुणवान परोपकारी आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया तो मेरे साथ क्या उपद्रव न करेगी? इसे हटाना चाहिए। उसने बोधिसत्व को आश्वस्त कर सृष्टि कन्या को जगाया, तलवार ली और कहा, चल, इस पुरुष को ग्राम के द्वार पर मारूंगा। गांव के बाहर आ बोधिसत्व का हाथ उसे पकड़वा दिया। तलवार से बोधिसत्व को मारने का नाटक करते हुए उसने सृष्टि कन्या के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ दिन तक बोधिसत्व को भोजन करवा पूछा, अब कहाँ जाएगा? बोधिसत्व ने कहा, मुझे गृहस्थ से मतलब नहीं। ऋषि प्रवज्या के अनुसार प्रवज्जित हो उसी जंगल में रहूँगा। तो मैं भी प्रवज्जित होऊंगा। चोर ने कहा। दोनों ने जंगल में रहते हुए 5 अभिन्न और 8 समापत्तियाँ प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त किया। बोधिसत्व ने एक गाथा कही, भिक्षु, जिस पर तू आसक्त है वह क्रोधी है, अकृतज्ञ है, मित्रों में फूट डालने वाली है। तो ब्रह्मचर्य का पालन कर, इससे तेरे ध्यान सुख का नाश न होगा। यह कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।